हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल यूपीएससी, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में और सिलेबस कंप्लीट कराने के बारे में है। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, जैसा कि हमने आपकी पहले भी वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से हम सीरीज यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में जी पेपर 1, जी पेपर 2, जी पेपर 3, जी पेपर 4 और हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस सिलेबस में हम आज बात करने वाले जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 में देखा जाए तो करीब करीब 9-10 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आज हम पहला सब्जेक्ट, जैसे कि हम एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया बोले तो प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे चीज़ें हुई, और हमें उन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी बताएंगे। उन सब चीज़ों के बारे में क्या डाटा हमें देखने को मिलता है, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने क्या क्या रिपोर्ट्स बताई हैं, क्या हमें आर्कियोलॉजी में क्या दिखता है, हमें वेदास पुराणास में हमें क्या देखने को मिलता है, और प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ हमें जो सब्जेक्ट में पढ़नी है, और हमें क्या क्या चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के रिसोर्सेज में हम बात करेंगे। लिटरेचर में हम बात करेंगे वेदास में। वेदास है, रामायण है, महाभारत है, पुराना है, धर्मशास्त्र है, सिंगम लिटरेचर है, कन्नड़ा एंड तेलुगु लिटरेचर है, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर है, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड देयर अकाउंट्स है। जो विदेशी लोग जो भारत आए थे यात्रा करने के लिए, और उन्होंने फिर क्या कौन कौन से मतलब क्या क्या अपने बुक्स में लिखा, उन सब के बारे में हम क्या देखने को मिलता है प्राचीन भारत के बारे में, वो सब हम जानेंगे। एपिग्राफी, एयरली लैंग्वेजेस, पहले कौन कौन सी भाषाएं चलती थी, जो स्क्रिप्ट्स थे, उससे हमको देखने को क्या मिलता है। आर्कियोलॉजी क्या बताती है हमको, उन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं और भी कई चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के आर्कियोलॉजी के बारे में देखेंगे। उसके पहले हम बताना चाहूँगा कि मैक्स मूलर, को मैं जानता हूँ कि अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैक्स मूलर एक जर्मन स्कॉलर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही ये काम करते थे। और ये इंग्लैंड में ही रह के, लंदन में रह के ही इन्होंने जो अपने रामायण, महाभारत, भगवत गीता, जो पुराणास है, उन सबको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो दोस्तों, ये मैक्स मूलर कई बच्चों को पेपर में आ सकता है, तो इसके लिए मैक्स मूलर का ध्यान रखिएगा। और हम ये बात कर रहे थे लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। उर्दू को हम अलग तरीके से लिखते हैं। वैसे खरुस्ती स्क्रिप्ट्स है, जो पुरानी जो भाषाओं में से खरुस्ती स्क्रिप्ट्स थी, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर। जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मरी स्क्रिप्ट जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, जो कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर लिखी जाती थी, तो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट थी। वैसे हम बात करेंगे चक्रवर्तीज की। चक्रवर्तीज क्या होते हैं, जैसे सब लोग जानते हैं चक्रवर्ती राजा, सम्राट, महाराजा होते थे। लेकिन सार्वभौम चक्रवर्ती क्या होता है, यूनिवर्सल एम्पायर ऑफ द अर्थ। यूनिवर्सल एम्पायर ऑफ द अर्थ बोले तो एक ऐसा राजा जिसने पूरी पृथ्वी पे मतलब उसका राज हो, उसको बोलेंगे सार्वभौमी चक्रवर्ती। दिवापा चक्रवर्ती क्या होता है, रूल वन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ है, उस पर किसी एक कॉन्टिनेंट पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो उसको देवापा चक्रवर्ती बोलते हैं। प्रदेशा चक्रवर्ती क्या होता है, रीजनल रूलर विद द एम्पायर ऑफ द एम्परर। तो मतलब जो रीजनल रूलर होता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रदेश चक्रवर्ती। तो दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे पुराना में, हमें 4 वेदास के बारे में, 4 युगों के बारे में बात करने को मिलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हम प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री में दोस्तों हम उसको स्टोन जियोलॉजिकल एज में, स्टोन टूल्स में और सब्सटेंटिव बेसिस पे हम उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। पियोलिथिक बोले तो पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक बोले तो मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक बोले तो नवपाषाण काल। तो दोस्तों, पियोलिथिक एज में हम देखें तो उसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। लोअर पियोलिथिक एज, मिडिल पियोलिथिक एज और अपर पियोलिथिक एज। तो इसकी एज क्या थी, ये लोअर पियोलिथिक एज थी, वो थी 2 मिलियन ईयर से लेकर के 1 लाख बीसी तक। अब बीसी क्या है, कई लोग समझेंगे भाई बीसी क्या है, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, सी क्या होता है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बीसी और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और बीसी मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा।
तो दोस्तों और एक होता है एडी एंडो डोमिनी, सी होता है कॉमन एरा। तो बीसी और बीसी एक ही चीज होती है और एडी और सी एक ही चीज होती है, लेकिन हम उसको अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जो क्रिश्चियन धर्म के हम बोल सकते क्राइस्ट थे, मतलब क्राइस्ट थे, उनके जन्म के पहले, तो उसको बोलेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, बीसी बोलेंगे। एंडो डोमिनी मतलब कि एडी, और सी मतलब कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा मतलब कि क्राइस्ट के बाद। तो उसी तरीके से हम समझेंगे क्राइस्ट के जन्म के पहले को हम बीसी बोलेंगे और क्राइस्ट के जन्म के बाद को हम एडी या सी बोलेंगे। तो देखते हैं पियोलिथिक एज के बारे में। लोअर पियोलिथिक एज मतलब कि 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो देखा जाए तो करीब करीब 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के 2 मिलियन ईयर साल पहले से लेकर के 1 लाख बीसी तक, मतलब 1 लाख बीसी तक का जो एज रहेगा वो पियोलिथिक एज रहेगा, लोअर पियोलिथिक एज। मिडिल पियोलिथिक एज होगा 1 लाख बीसी से लेकर के 40,000 बीसी तक का, और अपर पियोलिथिक एज रहेगा 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का। दोस्तों इनमें इन तीनों पियोलिथिक एज में क्या हुआ, प्यूपिल हंटर गैदरर्स थे, मतलब जो वो शिकार करते थे और अपना जीवन का भरण पोषण करते थे। वो फुट हिल्स पे रहते थे, माउंटेन्स पे रहते थे, वो रिवर वगैरह को जल्दी से पार कर लिया करते थे। रिवर वगैरह कम जगह चौड़ी, मतलब कम चौड़ाई में फैली हुई थी, जल्दी से पार कर लिया करते थे। वो केव्स के अंदर उनका नेचुरल रेसिडेंस था, जो गुफाओं के अंदर वो रहा करते थे। स्टोन टूल्स हमको देखने को मिलते हैं ईसामपुर इन कर्नाटका में, है ना, स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं। और जो स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टोन जो टूल्स वगैरह थे, जो मैन्युफैक्चरिंग हमको देखने को मिलती है, वहाँ बड़ी संख्या में पाए गए हैं स्टोन टूल्स की, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती होगी। तो वो साइड हमको मिली है सोहन वैली इन पाकिस्तान में और बेलन वैली इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। एक अपने अपने भारत में है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, और एक सोहन वैली पाकिस्तान में है। उसका बात करें दोस्तों मेसोलिथिक, मेसोलिथिक मतलब कि मध्य पाषाण काल। तो ये 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक का था। इसमें लोग क्या करते थे, इसमें लोग थे डोमेस्टिक एनिमल लोग पालने लगे थे, भेड़ बकरी कुत्ते वगैरह को लोग पालने लगे थे। और यहाँ पर वीट और बार्ले, जो गेहूं और जौ बहुत प्राचीन फसलें हैं, जो लोग उसका उत्पादन करने लगे थे। और जो बरियल से मिला है रॉक शेल्टर इन मिर्जापुर, मिर्जापुर में हमें कब्र मिली है, एक हमें कब्रगाह मिला है जो रॉक शेल्टर से घिरा हुआ है, जो इस कब का बताता है, ये मेसोलिथिक एज का बारे में हमें बताता है। और हमें उनके जो वो लोग जो डांस करते थे, फेस्टिवल बनाते थे, सिंगिंग करते थे, उन सब के बारे में उन्होंने पेंटिंग भी बनाई हुई है कई केव्स में। तो वो पेंटिंग हमें देखने को मिलती है भीमबेटका एमपी में, जोरा एमपी में। और तो दोस्तों अब हम बात करेंगे न्यूलिथिक के बारे में। न्यूलिथिक की एज क्या है, 6,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी तक का। दोस्तों ये बात चल रही है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले की बात चल रही है, क्राइस्ट के आगे की बात नहीं चल रही है। तो इस समय दोस्त क्या करने लगे, इसको हम हिंदी में बोला जाए तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 6,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी का ये काल रहा है। इस समय लोग एनिमल रेयरिंग करने लगे, लोग मतलब बड़ी आबादी हो गई तो लोग मतलब जानवरों को पालने लगे, और लोग एग्रीकल्चर करने लगे, पॉपुलेशन ग्रोइंग होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो लोग एक जगह पर रहने लगे, फसल वगैरह करने लगे, जानवरों को पालने लगे। और यहाँ पर पहली बार हमें अग्नि का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग अग्नि का यूज़ करने लगे थे, आग का यूज़ करने लगे थे। और हमें जम्मू कश्मीर में स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन्स मिलते हैं। लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए अनाज बचा के रखना चाहते थे। इसकी लोगों ने घड़ों में अनाज को सुरक्षित करके रखा हुआ था। तो हमें ये जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन्स मतलब देखने को मिलता है। लोग इस समय पॉट्स बनाने लगे थे, घड़े बनाने लगे थे हाथ से, और धीरे धीरे फिर ये जो व्हील सिस्टम है वो धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन इस समय लोग हाथ से भी घड़े बनाने लगे थे। और दोस्तों आगे हम बात करें जिसकी जो फर्स्ट जो इसकी न्यूलिथिक एज की जो हमें फर्स्ट साइट मिली है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिली है। जो फर्स्ट जो न्यूलिथिक एज की साइट मिली हो वो मिली है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और दोस्तों यही सब जानकारी थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों जब तक के लिए थैंक यू।